हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। इसका आज लास्ट टॉपिक चलने वाला है। वो क्या है, हमें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके देखना है और हम कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एग्जामिनिंग कंसिस्टेंसी एंड सोल्विंग लीनियर इक्वेशंस। हमें डिटरमिनेंट्स के हेल्प से हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है उनको सोल्व करना होता है। तो दोनों टॉपिक एक ही एग्जांपल में कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री। आप इनको सिंपली प्लस माइनस करके भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट्स का यूज करना है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, आपको हमेशा जब ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए तो क्या करना है, आपको यहाँ से मैट्रिसेस बनानी है। ठीक है। तो मैं एक ए मैट्रिसेस बना रहा हूँ। जो भी हमारे यहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, मीन्स देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा एक्स का कोफिशिएंट वन है तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट टू है तो यहाँ पे टू लिख दूंगा। ठीक है। हमारी सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट टू है तो मैं यहाँ पे टू लिख दूंगा, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट थ्री है तो यहाँ पे थ्री लिख दूंगा। ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गए। क्या है ये, दोनों इक्वेशन से मैंने एक्स और वाई के कोफिशिएंट यहाँ पे रो वाइज लिख दिए। ठीक है। मैं सेकंड मैट्रिसेस बनाऊंगा बी। ये हमारा कांस्टेंट का होगा। जो भी हमारी राइट साइड में दोनों ही इक्वेशन की वैल्यू है वो लिखूंगा, टू और थ्री एक कॉलम में। ठीक है। और एक मैं एक्स मैट्रिसेस बनाऊंगा, उसमें ये दोनों, क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस में सिर्फ दो ही हमारे वेरिएबल यूज हुए, एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, एक मैट्रिसेस बनाया, उसमें एक्स और वाई के दोनों ही जो हमारी इक्वेशन थी उसके कोफिशिएंट लिख दिए। ठीक है। फिर मैंने एक मैट्रिसेस बनाया, जो भी हमारी राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी दोनों इक्वेशंस की, वो मैंने बी मैट्रिसेस में लिख दी। और क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, मैंने क्या किया, उनके जो हमारे वेरिएबल थे उनका एक अलग मैट्रिक्स बनाया, एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स। ठीक है। मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे लिखो, ए एक्स प्लस बी, हमेशा ये आपको इक्वेशन माननी है। ठीक है ना। सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल्स टू में आ जाएगा तो मीन्स हमने लिख दिया है। ठीक है। अब मुझे जब यहाँ से वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक्स को, एक्स की, क्योंकि एक्स जो है वो मैट्रिसेस है हमारा एक्स और वाई का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए इनवर्स बी। हमेशा आप कभी भी अगर मैट्रिसेस को इधर लाओगे तो वो इनवर्स में आएगा। तो हमारे पास ये है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले निकालूंगा मैं ए इनवर्स। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में क्या होता है, ए इनवर्स वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला, हमें डिटरमिनेंट और एडजॉइंट जो होते हैं वो दोनों निकालने पड़ते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं ए का डिटरमिनेंट। तो हमारे पास ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सिंपल ए का डिटरमिनेंट आपसे पूछने लगू तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे ये वाली मल्टीप्लाई, मीन्स ए का डिटरमिनेंट थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू टू। ठीक है। फोर और माइनस वन, आपके पास ए का डिटरमिनेंट माइनस वन आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैं बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, कैसे निकलता है। ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी कोफैक्टर निकालना हो किसी भी एलिमेंट्स के लिए, उस एलिमेंट से एसोसिएटेड होने वाली रो और कॉलम को हाइड करो। जो भी आपको टू बाई टू के मैट्रिसेस में बचा हुआ एलिमेंट हो वो उसको कोफैक्टर हो जाएगा। मीन्स देखो, मैंने वन से एसोसिएटेड होने वाली कॉलम को, रो को जब हाइड किया तो मुझे थ्री दिखा, तो यहाँ पे मैं थ्री लिख दूंगा। ऐसे टू के लिए जब करूंगा, इधर से ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, टू बचेगा। ठीक है, टू। जब मैंने इस वाले टू के लिए किया, ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, फिर से टू बचेगा। जब मैंने थ्री के लिए किया, वन बचेगा। ठीक है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है नहीं, जब हम इक्विफैक्टर्स निकाल लेते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं, मीन्स आ जाएगा थ्री टू टू वन। ए इनवर्स क्या था, वन अपॉन ए डी एडजेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए।
इस यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, माइनस की मल्टीप्लाई 3 2 2 1। हमारा जो सॉल्यूशन था वो ये था, x इक्वल्स टू ए इनवर्स और b। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल्स टू, और ए इनवर्स मीन्स यहाँ पे अंदर मिल जाएगा 3 - 2 - 1। बी क्या था हमारे पास, 2 और 3, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, माइनस का 12, -2 × 2 = 4 और -3 - 7। ठीक है, और x क्या था, x और y ऑर्डर सेम हो तो हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास x की वैल्यू आई -12 और y की वैल्यू आई -7। अभी तक हमने क्या किया, हमने x और y की वैल्यू निकाली। हमारा यहाँ पे जो सेकंड कॉन्सेप्ट था सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, वो तो फाइंड हो गया, वो तो हमने समझ लिया। फर्स्ट क्या कह रहा है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब होता है जो हमने अपने सॉल्यूशन निकाले हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, अगर वो करेक्ट है तो मीन्स ये कंसिस्टेंसी है वो इक्वेशंस, अगर नहीं है इनकरेक्ट है तो कंसिस्टेंसी नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे वैल्यू डालकर। x + 2y = 2 था हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू डाल ली मैंने -12, और मैंने यहाँ पे क्या डाल ली, y की वैल्यू -7, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। मैं जो -12 है इसे इधर ले आता हूँ माइनस। फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका एडजेंट निकाल लेंगे, तो मैं सिंपली बताता हूँ, छोटी ट्रिक होती है 2/2 के लिए। हमें क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे एलिमेंट होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स 3 और 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 और -2 एडीजे ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाला था तो मैंने यहाँ पे साइंस का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है हमारे गलत है। देखो साइंस कैसे होंगे, जब मैं यहाँ पे निकाल रहा था तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकाला तो 3 आया। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन, और जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव से शुरू होता है, तो हमारी वैल्यू सेम टू सेम क्या आई, ये आई। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे भी ये। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। जब मैं इनके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ ये माइनस में प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में है तो मीन्स 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 यहाँ पे, और 2 × 2 = 4 और -3, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 पॉजिटिव। तो x और y की वैल्यू ऐसे आ रही है, x = 0 और y = 1 +1। ठीक है, तो और जब हम इसी ने हम इक्वेशन में चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 2y = 2 मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 0, और 2 × 1 = 2, तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है। हमने देखा हमारा जो कंसेप्ट था कंसिस्टेंसी का आपने समझ लिया होगा, और कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वो भी आपने समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं एक हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, 3/3, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमारा सीबीएसई उन्हीं को ही देता है। ठीक, स्टूडेंट्स देखते हैं आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको दोनों कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, आप बोर्ड के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, इसी कुछ हमारे पास क्या, 3 हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हमें कंसिस्टेंसी बताना है नहीं है, मीन्स अगर इसके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं और वो वैलिड है, जो ये हमें इक्वेशंस दे रखी है इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स कंसिस्टेंस है और या तो नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल वही एक मेथड है, आपको 3 मैट्रिसेस कोलेक्ट करना है। ठीक है, और कोफिशिएंट लिखने हैं, और सिंपली आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। तो चलिए क्या करता हूँ, लेट ए, किस तरह से था कि मुझे जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं और उनके जो x और y के कोफिशिएंट है वो रो वाइज लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, y का कोफिशिएंट हमारा -1 है, और z का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। y का कोफिशिएंट 4 है, 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, और z का कोफिशिएंट -5। ठीक है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन में
एक्स कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, वाई कोफिशिएंट -1 है और 3 है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, आपको ये याद रख। बी इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है राइट साइड में, तीनों ही इक्वेशन के जितनी भी आपके पास इक्वेशन है उसकी कांस्टेंट वैल्यू आप कॉलम वाइज लिखोगे। 7 -5 12, और आप एक एक्स मैट्रिसेस लेट करोगे जो हमारा वेरिएबल्स को शो करेगा, एक्स वाई और जेड। फिर आप क्या दोगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स इक्वल्स टू बी, और फिर आप अगले स्टेप में यही, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते। मुझे सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो जिस भी मैट्रिक्स के लिए निकालो उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसे अपोन में रखो, इनटू में एडजॉइंट ऑफ वही मैट्रिक्स का निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था 4 एडीजे ऑफ ए। मैं क्यों लिखता हूँ एडीजे ऑफ ए के लिए, क्योंकि हमें ये ट्रांसपोज भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ। हमारे पास जो ए मैट्रिसेस हमने बनाया है, ठीक है, ये है। तो मैंने कई बार बताया आपको, आपको क्या साइंस कैसे लेने होते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, आपको ये साइंस लेने होते हैं। जब भी आपको कोफैक्टर निकालने हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एलिमेंट्स के लिए बताऊंगा, वीडियो को पॉज करना, खुद से सोल्व करना, ठीक है। मैं सभी के लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उससे आप मैच कर लेना, ठीक है, उससे आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्या करना होता है, मुझे 3 बाई 3 के मैट्रिक्स में इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर चाहिए। क्या करो, जो ये एलिमेंट है इससे एसोसिएटेड होने वाली कॉलम को, रो को हाइड करो। मैंने 2 मिनट के लिए हाइड करा, मुझे क्या मिला, 4 -5 -1 और 3। मीन्स मैं एक 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा, हाइड करने के बाद 1। जब ये करेगा तो आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, मैं यहाँ बचा 4 -5 और -1 और 3, क्योंकि आपने जो ये एलिमेंट वाली मीन्स ये कॉलम को हाइड कर दिया और रो को हाइड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से। जब इसको सोल्व करोगे, वेल, और ये जब मल्टीप्लाई आएगा +5 और -5 मीन्स आपके पास 7 आ जाएगा। और अब ये जो 7 है आपको यहाँ लिख देना है, हमने साइंस पहले से ही मान लिया है। तो मैं सभी एलिमेंट्स के लिए लिख ले रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं सभी के लिए तो बताऊंगा नहीं। यहाँ पे ये आ जाएगा 9 और 10 माइनस का 10 माइनस, और ये आ जाएगा 19, ठीक है, और -3 8 और -8 और माइनस माइनस, ठीक है, -11, ठीक है, -3 और -2 +2 -1 और 1, ठीक है, 3 और 4 और -1, ठीक है, और 1 माइनस और माइनस और +2 और +2 और, ठीक है, 1 5 और 8 -3, ठीक है, और -5 और 6 -11 और 11 और 4 और 7, ठीक है। मेरे पास जो आया कोफैक्टर निकालने के बाद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 -19 11 1 -1 -1 -3 11 और 7, ये आया। अब मुझे कोफैक्टर्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज लेता हूँ मैं, और वही होगा हमारा एडीजे ऑफ ए। यहाँ 7 1 -3, ठीक है, -19 -1 और 11 11 -1 और 7, आपके पास ये है। ये इनवर्स निकाल लेता हूँ मैं।
ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। रो वन के लिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट 1 4 12, और क्योंकि मैंने निकालना बता रखा है आप सोल्व कर सकते हो, और -5, ठीक है, -1 और +1, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 है, बीच में -1 आता है, -1 और जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो +1 हो जाएगा, और जब यहाँ से एसोसिएटेड वाली कॉलम और रो को हाइड करके 3 3 और ये बचेगा 3 3 9 10 और ये 19, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 2 +2, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है, और -3 और -8 -11 12 7 19 -22 26 -22, अब आपको 4, ए इनवर्स निकाल लेता हूँ मैं 1/4, और 7 19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। अब यहाँ तक नोट करो, ए इनवर्स तक हम पहुंच गए। फ्रेंड्स हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा था, ए इनवर्स इंटू बी और एक्स। एक्स क्या था, एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स 1/4, और हमारे पास 7 1 -3 -19 -1 -11 -1 और 7, और बी की वैल्यू क्या थी, मीन्स कांस्टेंट, यहाँ पे 7 -5 12, ठीक है। मैं 1/4 को बाहर रखता हूँ, -1/4 नहीं था ये, हाँ ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 7 7 या 49 प्लस माइनस, और क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई में -5, ठीक है, और 12 3 या -36, ठीक है, -19 इंटू 7 7 3 133 मीन्स -133 +5 और 11 और 12 आ जाएगा हमारे पास 132, आई थिंक, हाँ 132, 11 और 7 -77, ठीक है, और +5 -1 और -5 मल्टीप्लाई, और 12 7 या 7 या 84, बाहर 1/4 है, ठीक है, यहाँ पे 49 है, और यहाँ पे माइनस, और ये आ जाएगा 5 41, और यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगा 41 और 49 8, ठीक है, 133 और 3 5 135, और ठीक है 4 आ जाएगा 77 84 89 और 89 और 77 2 और 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इक्वल्स थी y और z, ठीक है, मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और 3, कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशंस आए वो ठीक है या गलत है, ठीक है। हमारे पास ये थी, ठीक है, इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे ये स्पेस है इसमें फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, क्या है, x -y और 2z इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 7। x की वैल्यू 2 है, 2 डाल दी मैंने, माइनस कर दिया 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू है 2। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू हमारे पास 7 आना चाहिए। 2 -1, और ये आ जाएगा 6 और 7, -1 घटा देंगे 8 -1 7, 7 इक्वल्स टू 7 मीन्स आर एल एच इज इक्वल्स टू आर एस, मीन्स जो हमारे सॉल्यूशन थे हमने एकदम करेक्ट निकाले। मीन्स ये जो इक्वेशंस ये कंसिस्टेंट भी है, इनका सॉल्यूशन भी निकल पा रहा है, हमने इक्वेशन सोल्व भी कर दी। तो आज का ये कंसेप्ट था
ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारे डिटरमिनेंट चैप्टर का। जो भी हमारे इजी चैप्टर थे वो आज हम सोल्व कर चुके हैं। इससे आगे जो है एक ही चैप्टर बचता है एओडी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, और प्लीज वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना।